आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को एज अ डिसइंफेक्टेंट क्यों वाटर में यूज किया जाता है। तो क्या होगा इसका जवाब, उसको जानने से पहले थोड़ी बातें हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी जान लें और थोड़ी बातें डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है इसको भी जान लें। ठीक है, और फिर हम अच्छे तरीके से दोनों को रिलेट करके आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या इसका केमिकल नेम होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaOCl2 और उसके बाद से होता है इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसके बाद से इसके पास दो आयंस मिलते हैं। वो दो आयंस क्या क्या होते हैं, एक तो सभी जानते हैं कि Cl- और एक OCl-। ठीक है, जिसमें हमारा जो टारगेटेड आयन यानी कि डिसइंफेक्टिंग के लिए क्यों ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर में, उसके लिए हमारा जो टारगेटेड आयन होगा वो क्या होगा, Cl-। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि Cl- ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए। ठीक, तो इसलिए याद रखिएगा कि इसमें दो तरीके के आयन पाए जाते हैं, एक Cl-, एक OCl-। लेकिन जो हमारा टारगेटेड आयन है वो क्या है, Cl-। यानी हम इसी को रिलेट करते हुए आंसर को लिखेंगे। ठीक, अब दूसरी बात कि डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट्स, है ना, ये क्या होते हैं। अब इनको ये क्या होते हैं कि जितने भी जर्म्स होते हैं हमारे जैसे बॉडी में भी हो गए या फिर ड्रिंकिंग वाटर में हो गए या फिर किसी भी यूज करने वाली चीज में, उन जर्म्स को खत्म करने का जो जरिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंफेक्टिंग करना। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट्स जो होता है, ठीक, यहां पे कहने का मतलब यह है कि जो वाटर होगा, जो पानी होगा ड्रिंकिंग वाटर, उसमें जो जर्म्स होंगे उनको खत्म करने के लिए क्यों यहां पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। अब आते हैं मेन जवाब पे। देखिए, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का यूज अगर हम मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए भी हम इसका यूज करते हैं और साथ ही साथ ये जर्म्स को मारने में सबसे ज्यादा असरदार पाए जाते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जर्म्स को मारने के लिए इनमें होता क्या है, आमतौर पे आप अगर कहीं पे इसके आंसर पाएंगे तो बहुत छोटे में यही लिखा रहेगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये जर्म्स को बड़े अच्छे तरीके से खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं पूरी तरीके से, जिसके वजह से वो जर्म्स मर जाते हैं। इसलिए ये सबसे अच्छा जर्म किलर, यानी जर्म किलर का मतलब कि ये सबसे अच्छा डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है। लेकिन कभी हमें ये सोचना भी तो होगा कि भाई ये क्यों, आखिर जर्म्स मर कैसे जा रहे हैं। तो इसके पीछे ये आयन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि Cl- है। Cl- जितना ही अच्छा ऑक्सीडेशन के लिए कारीगर साबित होता है, उतना ही अच्छा ये जर्म्स को या फिर ये कहें कि पैथोजेंस को ये मारने का काम करता है। यानी जितने भी पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस का मतलब कि जितने भी वायरसेस हो गए, जितने भी आपके ये जर्म्स हो गए, वायरस हो गए, ये सभी को मारने का काम जो है वो क्लोरीन सबसे बेहतरीन तरीके से करता है। और वही क्लोरीन यहां पर CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में भी मिलता है। तो वो क्लोरीन कहीं ना कहीं जर्म्स पे एक सीधा अटैक करता है और ऐसे समय में जो जर्म्स हो जाते हैं वो टोटली मर जाते हैं। इसलिए ये सबसे बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम आता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये आमतौर पे 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद है कि आप 10th लेवल पे इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपने इस पूरे ही प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जुड़े रहिए आप हमारे साथ।